गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज समांतर श्रेणी के 5.1 देखेंगे सवालें। तो चलिए देखते हैं, जो कि सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 1 नंबर का, चलिए। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो यानी कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसको क्वेश्चनों को समझ के और उसका जो है सो देखेंगे, क्या ये एपी में है कि नहीं है, क्या एपी के सूची में है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में, जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यानी कह रहा है क्या, जो कोई टैक्सी वाले हैं किसी यात्री को ले जा रहे हैं, तो वो जो है सो टैक्सी वाले ने बोल रहे हैं क्या, जो अगर जाइएगा तो 1 किलोमीटर जाइएगा तो वो 15 रुपया लगेगा। अगर आप 1 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा लगते जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि प्रथम किलोमीटर की किराया, या लिखेंगे यहाँ प्रथम किलोमीटर की किराया, प्रथम किलोमीटर की किराया, प्रथम किलोमीटर की किराया यानी A1 बराबर कितना, 15 रुपया है। अब देखिए दूसरे किलोमीटर की किराया कितना होगा। तो अभी हम जो है सो कुछ हम बता रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। माना कि ये एक मार्ग है जो कि मुरादपुर से सहरसा जाने का। अब जो है सो यहाँ से हम चलेंगे और जो है सो 1 किलोमीटर जब चलेंगे तो हमसे लेगा 15 रुपया। कितना रुपया लेगा? 15 रुपया लेगा। तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। अब जो है सो सेकेंड किलोमीटर जब हम चलेंगे तो हमसे लेगा 8 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 15 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। अगर हम कहेंगे क्या, जो भैया 1 किलोमीटर और आगे जाना है, तो कहेगा क्या, अगर तीसरे किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको जो है सो यानी 8 रुपया और लगेंगे, यानी 23 8 कितना हो जाएंगे, तो 31 रुपया। अगर 4 किलोमीटर हम मान ले जाएंगे तो 4 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो 31 और 8 कितना होता है, 39। तो 39 रुपया लगेगा। तो इस तरह से जो है ना टैक्सी वाले जो है सो बात करके और जो है सो जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो दूसरे किलोमीटर की किराया, दूसरे किलोमीटर की किराया कितना हो जाएंगे, तो A2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 15 + 8 बराबर 23 रुपया। तो और जो है सो तीसरे किलोमीटर का निकाल लेते हैं। तीसरे किलोमीटर की किराया A3 बराबर, तो 23 रुपया वहाँ हुआ था, तो 23 + 8 कितना हो जाएंगे, 31 रुपया। इसी तरह से जब अगर हमको 4 किलोमीटर जाना है तो चौथे किलोमीटर का किराया कितना रुपया होगा, तो लिख लेंगे। तो चौथे किलोमीटर के किराया यानी A4 बराबर कितना हो जाएगा, 31 + 8 बराबर 39 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना, अगर हम इसको सूची बनाते हैं तो मेरा सूची कैसे बनता है, देखिए। तो ये हो गया 15 रुपया, यहाँ पर लिख लेते सूची क्या तैयार होता है, तो 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर का 31 रुपया, चौथे किलोमीटर का 39 रुपया। इसी तरह से यह सूची तैयार होता है। अब जो है सो इस तरह से सूची तैयार होता है। तो ये कहता है अब जो क्या ये एपी की सूची में है, एपी में है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे जो एपी में है कि नहीं है।
तो हम बताए थे पिछले क्लास में, जो एपी में हम कैसे जांच करेंगे कि है कि नहीं, तो सभी के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर सभी के बीच की दूरी बराबर होगा तो कहेंगे एपी की सूची में है, दिए गए सूची एपी की सूची में है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसको अपना लोग को पता है, जो A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहेंगे। तो हम लोग पहले डी निकालेंगे। अगर सभी के बीच की दूरी बराबर होगा तो हम कहेंगे दिए गए सूची एपी में है। तो D1 पहले निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 23 में से 15 चला जाएगा, तो 23 में से 15 चल जाएगा तो बच जाएगा 8। उसी तरह से D2 निकाल लेंगे। D2 मतलब A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये हो जाएगा A3 कौन सा पद है, 31 माइनस 23 बराबर 31 में से 23 को घटाइए, कितना होगा, तो 8। उसी तरह से D3 निकाल लेंगे। D3 यानी D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। तो A4 कितना है, 39, और A3 कितना है, 31। तो 39 में से 31 गया तो 8, यानी सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अगर सभी के बीच की दूरी बराबर होगा तो दिए गए सूची एपी की सूची में होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः दिए गए सूची एपी में है, क्योंकि सभी पदों के बीच की दूरी बराबर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गए, देख लीजिए। तो ये जो है सो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी क्या कह रहा है, जो कोई बेलन है, एक मान लीजिए एक हम बेलन बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ एक बेलन है, ये जो बेलन है ना, यहाँ हम एक बेलन बनाए, तो ये एक बेलन है। अब कहता है जो बेलन में जो हवा है, इसको एक बार अगर पंप करते हैं ना, तो ये जो है सो जितना हवा इसमें है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी अब पता नहीं है जो हवा कितना है, नहीं है, लेकिन जितना भी हवा है अगर एक बारी पंप करते हैं तो इसमें से 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हम पहले माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। तो देखिए, माना कि बेलन में हवा की मात्रा A1 बराबर 1। हम मान लिए माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है, ठीक। तो अगर एक बारी पंप करते हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यानी क्या, A2 प्रश्न से हम लिख लेते हैं, प्रश्न से A2 बराबर मैंने हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो हवा कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 गुना 1/4 होगा। हवा है 1 माइनस निकाल रहे कितना, हवा का 1/4, का मतलब होता गुना, तो हवा है 1 का मतलब गुना 1/4 भाग बाहर निकल रहा है हवा में से, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर में हो जाएगा 1 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 भगा देंगे तो 4, 4 1 गुना करेंगे तो 4, माइनस 4 से 4 भगा देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 हो जाएगा, यानी इतना हवा बच गया। तो अब तीसरा बार देख लेते हैं, A3
A3 बराबर, अब इतना हवा में से फिर पंप करता है तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी क्या, तो हवा का, फिर लिखेंगे हवा का, हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हवा अब कितना बच गया, 3/4 माइनस 3/4 का मतलब गुना 1/4, तो यहाँ पर बच जाएगा 3/4 माइनस 3/16। अब भिन्न का घटा हो गया तो 4 16 का लघुत्तम 16, 4 से 16 में भगा देंगे तो 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, माइनस 16 से 16 में भगा देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3, तो 12 में से 3 गया तो 9, ये बच गया 9/16 भागव। तो इतना बच गया अब हवा। फिर क्या करता है, जो फिर पंप करता है तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से मेरा सूची क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब हम सूची बना लेते हैं। तो कैसे सूची बनेगा यहाँ पर, तो सूची बनेगा 1, उसके बाद 3/4, उसके बाद 9/16, उसके बाद डैश डैश, इसी तरह से आएगा। तो देख लेंगे ये एपी में ये सूची है कि नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा तो कहेंगे एपी में है, और दोनों के बीच की दूरी बराबर में नहीं होगा, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं होगा तो ये एपी में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो निकालते हैं D1। तो D1 बराबर क्या होगा, 3/4 - 1, यानी A2 - A1। तो दूसरा पद है ये, पहला पद ये है। तो 3 में से 4 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। तो अब 4 1 का लघुत्तम 4, 4 से 4 भगा देंगे 1, 1 को 3 से गुना कर देंगे 3, माइनस 1 को 4 से भगा देंगे 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी इसका आया -1/4। उसके बाद D2 निकाल लेंगे। D2 बराबर क्या होगा, तो यानी A3 - A2, तो A3 क्या है 9/16, 9/16 माइनस 3/4। तो 16 4 का लघुत्तम 16, 16 से 16 भगा देंगे तो 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, माइनस 4 को 16 भगा देंगे 4, 4 को फिर 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12। तो यानी 9 में से 12 गया तो -3/16, यानी इसके बीच की दूरी कितना है, -1/4। इसके बीच की दूरी कितना है, -3/16। तो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो क्या ये पी की सूची में होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए सूची एपी में नहीं है क्योंकि सभी पदों के बीच की दूरी बराबर नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? तो उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैं आगे अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मैंने कह रहा है एक कुआं है, मान लीजिए यहाँ पर एक कुआं बना रहे हैं, एक ये है कुआं, और इस कुआं को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो कहता है क्या, जब कुआं जो खोदते हैं तो 1 मीटर जब कुआं को खोदते हैं तो 150 रुपया लगता है। कितना रुपया खर्च होता है, 150 रुपया खर्च होता है। फिर जो है सो दूसरा मीटर अगर कहता है खुदाई करते हैं तो 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी दूसरा मीटर खुदाई करने के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाता है। तो यानी जो 150 अब जोड़ 50, टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपया। दूसरे मीटर की खुदाई के लिए 200 रुपया लगेगा। तो तीसरे मीटर अगर खुदाई करते हैं फिर से तो ये कहता है जी फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो फिर जैसे 200 रुपया जोड़ 50 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपया। अगर हम और खुदाई करते हैं तो फिर जैसे ये चौथे मीटर के खुदाई करते हैं तो 250 जोड़ 50 रुपया, मैंने 300 रुपया लगेगा खर्चे। तो इस तरह से जो है ना मेरा सूचित क्या होता है, तैयार होता है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। तो लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 150 जोड़ 50 बराबर 200 रुपया। फिर जो है सो तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 200 जोड़ 50 बराबर कितना रुपया होगा, तो 250 रुपया हो जाएगा, यानी 250 रुपया। अगर इस तरह से हम लोग और खुदाई करते हैं, चौथे मीटर की खुदाई करते हैं, तो चौथे मीटर की खुदाई की लागत तो कितना रुपया हो जाएगा, 250 जोड़ 50 बराबर कितना रुपया, 300 रुपया लगेगा। तो मेरा सूची क्या बनेगा, तो सूची बनेगा 150, 200, 250, 300। इस तरह से मेरा सूची बनेगा। तो अब कहता है जो ये जो सूची बना है, क्या यह सूची एपी में है, तो हम लोग एपी में कैसे चेक करेंगे जो है कि नहीं है। तो फिर जांच करेंगे जो सभी के बीच की दूरी बराबर है कि नहीं है। तो अगर सभी के बीच की दूरी बराबर होगा तो कहेंगे एपी में है, अगर सभी के बीच की दूरी बराबर नहीं होगा तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो पहले D1 निकाल लेंगे, D1 तो यानी ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है मान लीजिए। तो यानी D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 200 माइनस 150 बराबर कितना हुआ, 50। फिर D2 निकाल लेंगे, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2 होता है। तो A3 कितना है, 250 माइनस A2 कितना है, 200। तो 250 में से 200 घटा दो, 50। फिर जो है सो D3 निकाल लेते हैं, तो D4 माइनस D3 तो ये होगा 300 माइनस 250 बराबर 50 होगा। यानी इस तरह से जो है सो मेरा सार्व अंतर निकल गया। यानी इसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। इसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर। अभी ये सब जो निकला है बीच की दूरी, ये सब सार्व अंतर है, इसी को कहते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ पर देख लेंगे हम जो सभी के बीच की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब है जो दिए गए सूची एपी की सूची में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः दिए गए सूची एपी में है। तो क्योंकि सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, इसीलिए दिए गए सूची एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है जो ये भी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगला सवाल देख लेते हैं 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए, यानी क्या, जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया है, 10,000 रुपया। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम वर्ष की राशि बराबर कितना है, 10,000। यही मेरा क्या है, A1। अब जो है सो निकालेंगे दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो और चीज़ हमको क्या सब दिया है, देखिए, यानी राशि हमको दिया है 10,000 और जैसे उसका ब्याज कितना दिया, 8%। तो लिख लेंगे दर बराबर 8%। समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है 1 वर्ष। समय कितना दिया है, 1 वर्ष। अब जो है सो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो क्या निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज
कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है फार्मूला। तो कितना हो जाएगा? देखिए मूलधन कितना है? 10,000, 10,000। समय कितना है? 1 वर्ष। दर कितना है? 8% बटे 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो ये कट के 800 रुपया हुआ ब्याज। ये दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज निकला। तो अब दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा? तो लिख लेंगे दूसरे वर्ष की राशि बराबर 10,000 प्लस 800। तो ये टोटल फाइनल कितना हो जाएगा? 10,800। दूसरे वर्ष की ये राशि हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? जो तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, ये मेरा यही हो गया, ये प्रथम वर्ष की राशि हो गया A1 10,000, ये दूसरे वर्ष की राशि हो गया, यही हो गया मेरा A2। अब देखिए A3 कैसे निकालेंगे, यानी तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज बराबर, फिर वही फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो फिर जैसे इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं तो मूलधन कितना है? 10,800। समय कितना है? 1 साल। दर कितना है? 8% बटे 100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो 108 गुना 8 करते हैं तो ये होता है 864 रुपया ब्याज। तो तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज कितना हो जाएगा? 864 रुपया। तो अब तीसरे वर्ष की राशि कितना होगा? तो तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगा, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं वो। तो तीसरे वर्ष की राशि, तो तीसरे वर्ष की राशि बराबर, तो कितना था इससे पहले? तो मूलधन था 10,800 और ब्याज निकला तीसरे वर्ष की 864 रुपया। तो 10,800 जोड़ 864, तो 10,800 जोड़ 864 बराबर 11,664 रुपया, ये हो जाएगा। यही है A3, यही है A3। तो इस तरह से हम लोग का सूची तैयार होता है। सूची क्या बना? सूची तो यानी 10,000 पहले था, उसके बाद क्या बना? 10,800, फिर क्या बना? 11,664। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो इसके बीच की दूरी, ये तो मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो D1 कैसे निकालते हैं? तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर 10,800 माइनस 10,000। तो जब घटाएंगे तो ये 800 बचता है। इसी तरह से D2 निकाल लेंगे। D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है? 11,664 माइनस 10,800। जब ये इसको घटाते हैं तो ये होता है 864 बचेगा, 864। तो यानी क्या, जो इसके और इसके बीच कितना का अंतर है? 800 का, और इसके और इसके बीच कितना का अंतर है? 864 का, तो बराबर नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे, अतः दिए गए सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है। तो इस तरह से रहा है 4 नंबर का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।